भारत के इतिहास में तो कई वीर योद्धा हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ वीर योद्धा ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, और उन्हीं में से एक का नाम बंदा सिंह और काम बहादुरी का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में, जो सिख सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर थे। वे पहले ऐसे सिख हुए जिन्होंने मुगलों को पराजित कर उनके अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में रोचक बातें। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी को हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। वह कुश्ती, शिकार आदि में रुचि रखते थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक गर्भवती हिरनी का शिकार किया, जिनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपना घर बार छोड़कर बैरागी बन गए। वह जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए और उनका नाम माधो दास बैरागी पड़ा। उन्होंने रामदास बैरागी नाम के बाबा का भी शिष्यत्व ग्रहण किया और कुछ समय तक पंचवटी में रहे। वहां से योग की शिक्षा प्राप्त कर वह नांदेड़ क्षेत्र चले गए और गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। 3 सितंबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ क्षेत्र में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसी आश्रम में उन्हें सिख बनाकर उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर ही बाबा बंदा सिंह पंजाब गए और सिखों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल हुए। मई 1710 ईस्वी में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलवाए। मरने से पहले बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया था और किसानों को जागीरदारों और जमींदारों की दास्ता से मुक्त करा दिया था। उनके शासन में मुसलमानों को राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। इतना ही नहीं, उनकी सेना में 5000 मुसलमान भी थे। बंदा सिंह ने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि वह मुसलमानों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएंगे और उनकी सेना के मुसलमान भी नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंदा सिंह ने एक बड़े भाग पर फिर से कब्जा कर लिया और इसे लाहौर और अमृतसर की सीमा तक विस्तृत किया। मार्च 1715 में बंदा सिंह बहादुर अपने सिपाहियों के साथ गुरुदास नगर की गढ़ी में घिर गए। मुगलों ने गढ़ी जाने वाली सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। किले तक पहुंचने वाले भोजन और पीने के पानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मुगल सेना के लगभग 30,000 सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह डर रह रहकर सता रहा था कि कहीं बंदा सिंह बहादुर इस घेरे को तोड़कर निकल ना जाए। कई महीनों तक बंदा सिंह और उनके साथी अपना पेट भरने के लिए गढ़ी में पैदा हुई घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे। इसके बाद पशुओं की हड्डियों को पीसकर आटे के स्थान पर प्रयोग किया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि सभी योद्धाओं को अपनी जांघों का मांस काटकर और भूनकर खाना पड़ा। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों के होते हुए भी बंदा बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीनों तक मुगल फौजों का डट कर मुकाबला किया। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके इन योद्धाओं ने गढ़ी के दरवाजे खोल दिए। शाही फौज भूखे भेड़ियों की तरह बीमार और भूख के शिकार सिखों पर टूट पड़ी और लगभग 300 सिखों को नंगी तलवारों से कत्ल कर दिया गया। 17 दिसंबर 1715 को बंदा सिंह बहादुर समेत 740 सिखों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया गया। कत्ल किए गए योद्धाओं के सिरों को काटकर और पेट को चीरकर उनमें भूसा भर दिया गया। उनके सिरों को नेज़ों पर टांग दिया गया। कैद किए गए सिखों को दिल्ली ले जाया जाना था। इससे पहले इन्हें जंजीरों में जकड़कर बेहद घटिया वस्त्र पहनाए गए और जानवरों की पीठ पर बांधकर लाहौर के बाजारों में उनकी नुमाइश की गई। इसके बाद इन कैद किए गए योद्धाओं को दिल्ली भेजने का प्रबंध किया गया। लाहौर के सूबेदार ने स्वयं इन कैदियों को दिल्ली जाकर मुगल शासक को सौंपने की आज्ञा मांगी। इन सिखों का जुलूस निकालते हुए दिल्ली में लाया गया था। सबसे आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे। बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद दिया गया था। उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें सुनहरी पगड़ी
और जड़ी से सजी फूलों वाली पोशाक पहनाई गई।